उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ सुदय और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, से व्यवहार में आते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। 16वां अध्याय दैवी और राक्षसी प्रकृति के विभाग। 15वें अध्याय में भगवान ने पूरी गीता संक्षेप में बताई और अंत में कहा कि यही ज्ञान मनुष्य को वास्तव में बुद्धिमान बनाता है। अब भगवान इसी ज्ञान के कुछ भागों को और स्पष्ट करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक आसुरी प्रकृति वाले और दूसरे दैवी प्रकृति वाले। इस अध्याय में भगवान इन्हीं 2 प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। पहले दैवी प्रकृति वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि देवी प्रकृति के मनुष्य के भीतर डर नहीं रहता, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मन शुद्ध रहता है, उसमें कोई गलत विचार नहीं रहते। वह हरदम अपने भीतर के विचारों को देखने का प्रयास करता रहता है ताकि वह गलत ना हो। उसके भीतर दान देने का विचार रहता है। वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे रहता है। वह शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ता रहता है। अपने को अधिक अच्छा बनाने के लिए तपस्या करता रहता है। तप का उल्टा होता है पत, अर्थात नीचे गिरना। वह सरल प्रकृति का होता है, सत्य के आधार पर जीता है। क्रोध पर वह अपना नियंत्रण बनाए रखता है। वह त्याग का महत्व जान लेता है। बुरी चीज छोड़कर अच्छी चीज को पाने का प्रयास करता है। दूसरों की बुराई नहीं करता। बुरा काम करने में वह लज्जा करता है। सबके लिए उसके मन में क्षमा का भाव रहता है। जो काम प्रारंभ करता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। मन से, कर्म से और वचन से वह दूसरों की बुराई नहीं करता, अर्थात हिंसा नहीं करता। उसके मन में शांति और दया बनी रहती है। वह कोमल भाव का होता है। उसके भीतर लालच नहीं रहता। वह तेजस्वी स्वभाव का होता है, जैसे अग्नि जिसे कोई छू नहीं सकता। किसी के साथ द्रोह नहीं करता। वह आदर पाने का भिखारी नहीं होता। अब इतना बताकर भगवान आसुरी प्रकृति का वर्णन करते हैं। आसुरी प्रकृति का व्यक्ति भीतर कुछ और भाव रखकर बाहर कुछ और भाव दिखाता है। उसे अपने बारे में बड़ा ऊंचा भाव रहता है, जिसका कोई आधार नहीं रहता। हरदम क्रोध से भरा रहता है। वह बड़े कठोर स्वभाव का होता है। दूसरों की सुविधा या सुख का ध्यान नहीं रखता। भगवान कहते हैं कि देवी गुण मोक्ष देने वाले होते हैं। आसुरी गुण मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं। हर व्यक्ति के भीतर दोनों गुण होते हैं। साधक इनके प्रति सजग होकर देवी गुण बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम उदास ना हो। तुम में तो देवी गुण है।
आसुरी गुण वालों को तो अपनी ही प्रकृति के कारण दुख होता रहता है। भगवान कहते हैं कि नरक जाने के 3 दरवाजे होते हैं। ये हैं इच्छा, क्रोध और लोभ। भोग की इच्छा करना नरक का रास्ता इसीलिए होता है कि उनको पूरा करते करते आदमी थक जाता है, पिसता रहता है। इच्छा पूरी हुई तो और इच्छा पूरी करने का लोभ होता है। यदि इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध आता है। साधक को चाहिए कि अपने अंदर उठने वाली इच्छाओं के प्रति सजग रहे। वह इच्छा को संकल्प न बनने दे। संकल्प तब बन जाता है जब यह भाव आ जाता है कि इसके बिना जीवन बेकार होगा। क्रोध को शांति से जीता जा सकता है, लोभ को संतोष से जीता जा सकता है। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों के ज्ञान से ही हम आसुरी प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। जैसे डॉक्टरी ज्ञान के आधार पर ही हम रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अतः साधक को चाहिए कि शास्त्र तथा गुरु द्वारा बताए हुए तरीके का प्रयोग करते हुए जीवन में अधिक आनंद पाने लायक अपने को बनावे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम इसी ज्ञान के आधार पर कर्म करो। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका ज्ञान बन जाता है। अर्थात वह बुरा कर्म करने वाला ज्ञान यह बताता है कि यही ठीक है। दैवी और राक्षसी प्रकृति के विभाग नाम का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सारे